क्या हुआ जब मौत के कुएं में बड़ी दुर्घटना से अपने भक्त की जान बचाने स्वयं आ गए महादेव। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह सत्य चमत्कारी घटना हमें लिखकर भेजी है सुरेश जी माली ने, जो राजस्थान के भिलवाड़ा में रहते हैं। परंतु सुरेश जी ने हमें बताया कि मैं इस कहानी का मुख्य पात्र नहीं हूँ, मैं मात्र दर्शक हूँ। एक बार हमारे भिलवाड़ा में एक मेला लग रहा था जहाँ पर सभी तरह के झूले आए थे। मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, मैं अकेला उस दिन मेला देखने चला गया। वहाँ पर एक मौत का कुआं भी लगा हुआ था। मैंने आज से पहले मौत का कुआं कभी नहीं देखा था, परंतु मुझे इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है। मैंने टिकट लिया और चढ़ाव चढ़ के मैं ऊपर गया, और जब यह मौत का खेल शुरू हुआ तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस मौत के कुएं में 2 से 3 व्यक्ति थे। कोई बाइक पर तो कोई कार पर अलग अलग प्रकार के स्टंट दिखा रहे थे, बिना अपनी जान की परवाह किए। यह देखकर मुझे उन पर बहुत ज़्यादा दया आई। मैंने मन ही मन सोचा, वाकई में इनकी ऐसी क्या मजबूरी होगी कि उन्हें इतना मौत का सामना करना पड़ रहा है। तभी मेरी नज़र उस मौत के कुएं में स्टंट कर रहे एक कार चालक पर पड़ी। वो कुछ अजीब ही था। वो कभी स्टीयरिंग छोड़ के कार से बाहर हाथ निकालता। वो बहुत ही ज़्यादा स्टंट कर रहा था, मानो उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। वो एक एक करके सभी लोगों से 10-10 रुपए भी लेते जा रहा था। जब शाम हुई तो वो व्यक्ति अपने घर के लिए रवाना हो रहा था। तब मैंने उसे रोका और उससे पूछा कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि तुम इस मौत के कुएं में कार चलाते हो, वो भी बिना अपनी जान की परवाह किए। क्या तुम्हारा परिवार नहीं है? क्या तुम्हें अपने बीवी बच्चों की चिंता नहीं है? और मेरी यह बात सुनकर वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा उदास हो गया। उसने मुझसे कहा कि मेरा नाम रवि है और हर व्यक्ति का परिवार होता है, परंतु परिवार के साथ मजबूरियां और जिम्मेदारियां भी होती है। और उसने मुझसे कहा, यही पास ही में मेरा घर है, कृपया मेरे साथ चलिए। जब मैं उसके साथ उसके घर पहुंचा तब उस घर की हालत बहुत खराब थी। एक सिंगल रूम था, उसके ऊपर भी पत्रे डले हुए थे। एक साइड महादेव का मंदिर बना हुआ था, शायद रवि महादेव का अनन्य भक्त था। एक साइड एक बेड था जिस पर एक 5 से 6 साल की बच्ची लेटी हुई थी। मैंने रवि से पूछा कि इसे क्या हुआ। तब रवि ने मुझे जवाब दिया कि इसकी माँ बचपन में ही गुजर गई। अब इसके पालन पोषण की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, और इस 5 से 6 साल की उम्र में ही इसे एक बहुत गंभीर बीमारी हो गई है, जिसके ऑपरेशन के लिए मुझे अगले 1 हफ्ते के अंदर 2 लाख रुपए की जरूरत है। सबसे जल्दी और आसान पैसा कमाने का तरीका मुझे वो मौत का कुआं ही लगा। इसलिए करीबन 15 दिन से मैं वहां पर गाड़ी चला रहा हूं और लोगों को स्टंट दिखा के मनोरंजित कर रहा हूं। और अब मुझे मात्र 4 से 5 दिन गाड़ी और चलानी है, मेरे 2 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। ये बात सोचकर रवि बहुत खुश था, और उसकी इस हिम्मत और जिंदा दिली को देखते हुए मैंने भी उसकी पीठ थपथपाई। उसके बाद मैंने उससे कहा कि मैं कल आऊंगा तुम्हारा शो देखने। फिर उसकी बेटी के सफल ऑपरेशन के लिए मैंने उसे आश्वासन दिया और मैं वहां से चला गया। अगले दिन उसी तरह से मैं फिर से मेले में गया। मैंने टिकट लिया, और जब मैं ऊपर मौत के कुएं का खेल देखने गया तब रवि अंदर बहुत ही अंधाधुन गाड़ी चला रहा था। वे लोगों को स्टंट दिखा के प्रसन्न कर रहा था। सभी लोग उसे बहुत पैसे दे रहे थे। तभी मैंने उसे आवाज लगाई, रवि। जैसे ही उसने मेरी ओर देखा, उसका संतुलन बिगड़ गया और वो बाइक से ऊपर से तेज रफ्तार के साथ नीचे आ गिरा। मैंने अंदर ही अंदर सोचा, ये मैंने क्या कर दिया, यह तो बहुत बड़ी गलती हो गई। 4 दिन के अंदर उसे अपनी बेटी के ऑपरेशन के लिए पैसे जुटाने थे, और आज मेरी वजह से वो खुद अपाहिज हो गया। मैं जल्दी से एम्बुलेंस बुलाकर उसे अस्पताल लेकर गया। वहां पर डॉक्टर ने मुझसे कहा कि इनके दोनों पैर फ्रैक्चर हो चुके हैं और कम से कम 1 से 2 माह ये बेड से नहीं उठ सकते। ये बात सुनकर रवि वहीं पर जोर जोर से रोने लगा। वो महादेव से प्रार्थना करने लगा कि हे महादेव, बस कुछ ही पैसों का इंतजाम 4 दिनों के अंदर करना था, और एंड समय पर आपने मेरे साथ ये क्या कर दिया। अब मेरी बच्ची की जान किस तरह से बचेगी? कृपया करके मुझे कुछ इशारा दिखाइए, कृपया करके मेरी मदद कीजिए। सूरज जी मामूली से पास ही के स्कूल के चपरासी थे। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे रवि को उधार दे सके। तभी
वे पास ही के एक शिव मंदिर गए और वहां जाकर उन्होंने प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि हे भगवान, शायद ये मेरी वजह से हुआ है। अगर उस समय मैं रवि का ध्यान भंग नहीं करता तो वो अच्छी तरह से स्टंट करता और शायद 4 दिनों के अंदर 2 लाख रुपए पूरे करके अपने बेटी का ऑपरेशन करवा लेता। अब मैं आप ही से प्रार्थना करता हूँ कि उसकी बेटी के इलाज के लिए 2 लाख रुपए का इंतजाम इस हफ्ते के दौरान करवा ही दीजिएगा। तभी दोस्तों वहां पर महादेव का एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, क्योंकि उस समय सामने से कुछ संगठन के लोग आ रहे थे। पता नहीं वे कौन थे, परंतु वे सुरेश जी के पास आए और उन्होंने उससे पूछा कि हमारा एनजीओ अलग अलग बस्तियों में जाकर गरीब लोगों की इलाज में सहायता करता है जो पैसे दे पाने में असमर्थ होते हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं इस एरिया में ऐसे कौन कौन लोग हैं? और ये बात सुनकर मुरझाया हुआ मेरा हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। मैंने उन एनजीओ के सदस्य को रवि का एड्रेस दे दिया और उनसे कहा कि उस घर में 2 लाचार पीड़ित हैं। दोनों ही पैसे देने में असमर्थ हैं, जिसके कारण इनका इलाज नहीं हो पा रहा है। कृपया करके आप उनकी मदद कीजिए। उसके बाद दोस्तों महादेव की कृपा हो गई और उस एनजीओ के माध्यम से रवि और उसकी 5 साल की बेटी का इलाज किया गया। उसकी बेटी का ऑपरेशन अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर्स के माध्यम से बहुत ही सफलता से संपन्न हुआ और रवि के टूटे हुए पैरों का इलाज भी बहुत अच्छी तरह से किया गया। और जब 2 महीने बाद रवि सही हुआ तब उसी एनजीओ में उसे एक जॉब भी मिल गई, जिसमें उसका कार्य था ऐसी बस्तियों को ढूंढना जहां पर इस तरह के मरीज पाए जाते हैं। और इसके बाद उसे कभी भी मौत के कुएं में गाड़ी चलाकर अपनी जान हथेली पर नहीं लेनी पड़ी। वास्तव में दोस्तों महादेव अपने भक्तों की सुरक्षा स्वयं आकर भले ही ना करें, परंतु किसी न किसी रूप में आखिरकार करवा ही देते हैं। वे एक तिनका फेंकते हैं और उस तिनके को पकड़ने मात्र से ही भक्त तार तार हो जाता है। और आज रवि और उसकी बेटी का बिल्कुल ठीक हो जाना जरूर रवि की हिम्मत की वजह से और महादेव पर हमेशा भरोसा रखने की वजह से ही हुआ था। क्योंकि दोस्तों महादेव की भक्ति सभी लोग करते हैं, चाहे फिर वो अमीर हो या गरीब। वे अपने भक्तों में किसी तरह का भेदभाव नहीं करते और सभी भक्तों पर समान रूप से अपनी कृपा बरसाते हैं। तो दोस्तों जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या यह घटना सत्य हो सकती है। संपूर्ण तथ्यों की जांच परख करने के पश्चात हम तो इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि यह घटना बिल्कुल सत्य है। नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का नारा भी जरूर लगाइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के बिना मत जाइएगा। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के माध्यम से आप हमेशा इसी तरह की चमत्कारिक घटनाएं हमेशा देख पाएंगे। अभी के लिए आप सभी को हर हर महादेव।